संकुललता बिटप घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन। बहुत पक्षी, हिरण, हाथी, बाघ, भालू, सिंह सब मिले भगवान को। गुलमैर वृक्षश्च बहुभिर्लताभिश्च प्रवेष्टितम् आवृत्तं सर्वतो दुर्गम गहनं घोरदर्शनं दृष्ट्वा तु तद्वनं घोरं बहुभिः मृगद्विजम् आवतपंथक बंध निपाता ते ही सब कही साप की बाता। आत्मसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया सुगनि संग संगिणौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। सन्नद्धः कवची खड्गी चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः। ये दोनों मंत्र जो हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र के अंतर्गत हैं। पूरा श्री राम रक्षा स्तोत्र कोई न पढ़ सके तो इन दोनों का भी केवल मात्र पाठ कर ले तो भी रक्षा भगवान करते हैं। समयाभाव हो, केवल यही दो मंत्र या पूरा याद न कर पाए, उतना पढ़ा लिखा न हो, उतनी संस्कृत भाषा का ज्ञान न हो, तो एक ही श्लोक केवल पढ़ लेना। सन्नद्धः कवची खड्गी चाप बाण धरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च रामः पातु स लक्ष्मणः। ये आंतरिक सुरक्षा हो गई। और आत्मसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया सुगनि संग संगिणौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। ये भी बाह्य सुरक्षा में काम आ गया। दोनों पढ़ लिए तो दोनों सुरक्षा हो गई। और कुछ नहीं हो तो भगवान आपकी शरण में हो, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए तो भगवान ऐसे ही कर देते हैं कल्याण। एक तो हमने एक मांत्रिक विधान बता दिया। हम लोग जंगल, पहाड़, नदी, नाला, शत्रु, मित्र कहीं भी क्यों निर्भय होकर विचरण करते हैं? यही सब भगवत कृपा का परिणाम है। ऐसे तो यात्रा के मध्य मैं एक और प्रयोग करता हूँ। अप्पय दीक्षित जी का एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है, मार्ग बंधु स्तोत्र। मार्ग में भगवान महादेव किस प्रकार से बंधु के समान रक्षा करते हैं। मार्ग बंधु फालावनम्रत किरीटम फाल नत्रार्च साधक पंचेशु कीटम शूला हतारार्थिकूटम शूलबद्धेन्दु शूलमर्धेन्दु चूड़म भजे मार्ग बंधु। यही स्तोत्र है। आगे लंबा है लेकिन विषय बढ़ जाएगा इसलिए नहीं बताऊंगा, उतना मिल जाएगा आपको कहीं स्तोत्र। तो कबंध मिला। कबंध क्या था कि उसका जो है माथा नहीं था, नीचे गर्दन से नीचे शरीर था और पेट में ही मुंह बना हुआ था, पेट में ही आंख बनी हुई थी, वहीं से वो खाता था सीधे। इंटरनल सर्वर उसका गड़बड़ चल रहा था। तो ये गंधर्व था। वो दुर्वासा मुनि के शाप से राक्षस बन गया था। बहुत उत्पात करे तो देवराज इंद्र ने उसके माथे पर वज्र मार दिया। अब ये मरा नहीं, इसका मुंह पेट में घुस गया, ये भी साप साथ तो बन गया कबंध। तो ये क्या करता, जोजन भर भर के इसके भुजाएं थी और वहीं से पकड़ता था हाथी को, गैंडा को, बड़े बड़े पशु पक्षी को या मनुष्यों को और उठा के सीधे पेट रूपी मुंह में डाल ले। तो भगवान को भी पकड़ा इसने। तो लक्ष्मण जी और भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसके दोनों हाथों को काट दिया, तलवार से काट दिया। ये तड़प उठा, चीख उठा, भगवान को दया आ गई। कबंध देखिए कोई दुराचारी राक्षस ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं कि यज्ञ का विध्वंस करते हुए जा रहा है और बहुत कष्ट दे रहा है। वो बेचारा अपने से परेशान था। उसका डेली बजट इतना था, खा नहीं पाता था वो अपने पेट भर, क्योंकि बहुत भारी शरीर था, कहीं जा नहीं पाता था। क्योंकि भुजाएं जोजन भर भर लंबे हाथ थे उसके। तो भगवान सोचे कि ये तो गजब राक्षस है भाई, ये तो अजब स्कीम है इसकी, तो इसको कैसे उद्धार किया जाए। भगवान ने पहले उसके हाथ काटे और उसके बाद भगवान ने उसका अभिवध किया है, भगवान ने उसका उद्धार किया। वो भगवान को अपने शाप के बारे में बता करके, प्रभु आपने हमारे शाप से हमको मुक्त किया है, ऐसा कहा। दुर्वासा मुनि के शाप की बात बताई। भुजौ कृत ततो तस्य निस्त्रिंशाभ्याम रघुत्तमो संच्छन्न बाहुरपतत् विह्वलो विलपन भुवि रक्षो भवेति शप्तोहम मुनिना प्राह माम पुनः छेत्स्यतस्ते महाबाहु तदा शापात्र मोक्ष से। भगवान तुम्हारा हाथ काटेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा, ऐसा दुर्वासा जी ने कहा था। सुनु गंधर्व कहु मैं तो ही मोहिन सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। हे गंधर्व, मैं तुमको बता देता हूँ, ब्राह्मणों का द्रोही मुझे प्रिय नहीं लगता। और तुमने दुर्वासा जी का अपमान किया, द्रोह किया, इसलिए तुमको शाप मिला, वो ठीक ही किया। जो मन क्रिया वचन से ब्राह्मणों का भरण पोषण करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, ब्राह्मणों का सम्मान करे, मैं मतलब विष्णु, ब्रह्मदेव और शिव जी सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। कर्मणा मनसा वाचा भूदेवम यस्तु सेवयेत् सर्वेव संगतास्तस्य देवा मत्सहिता सदा। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर से मोहि समेत बिरंच शिव बसता के सब देव सापत ताड़त परुष कहंता
विप्रपूज्य असगावहि समता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। बात है कि विप्रम कृतागसमपि नैव दृश्यत मामका, भ्रमतम बहुशपंतम वा नमस्कुरुत नित्यसः। ब्राह्मण यदि क्रोध भी कर दे, अपराध कर दे, मार भी दे, गाली भी दे दे, तो भी प्रयत्न पूर्वक व्यक्ति को चाहिए अपनी ओर से ब्राह्मण का द्रोह न करे, क्योंकि अभी वो ब्राह्मण गलती कर रहा है और तुमको क्रोध आ गया, तुमने उसको पीट दिया, तुमने गाली दे दी, तुमने अपराध किया उसका। लेकिन उसने जिस सत्कर्म के कारण वो विप्र शरीर पाया है, वो सत्कर्म तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा, तो तुम्हारे अपने सत्कर्म खराब हो जाएंगे। इसीलिए पतितोपि द्विजः पूज्यो नार्च शूद्रो महामतिः। पतित ब्राह्मण भी पूज्य होता है और महाबुद्धिमान शूद्र भी पूज्य नहीं होता। ये चौपाई बड़ी विवादित है, लोग इस चौपाई के नाम पर बहुत लाठी पीटते हैं। बात है कि वह विप्र इस जन्म में जब शीलहीन है तो ब्रह्मबंधु होकर नीचे भी तो गिरेगा, वो कर्म प्रारब्ध भी तो उसको टेकेगा ना। तो पूज्य से तात्पर्य है पूजनीय। पूजनीय देव कार्य में, पितृ कार्य में पूज्य होता है ब्राह्मण। जैसे माता पिता अगर लंगड़े भी हो गए हों, कुष्ठ रोगी भी हो गए हों या शराबी भी हो गए हों, तो भी दूसरे को जाकर बाप बोलकर प्रणाम नहीं किया जाता है, क्योंकि वो उस कृत्य से माता पिता बन चुके। वैसे ही अपने सत्कर्म से ब्राह्मण कुल में आ गया, इतने मात्र से जन्म दृष्टि से सम्माननीय है। हाँ, ये नहीं कह रहे हैं कि रोज चरणोदक्षी लीजिए, लेकिन कम से कम अपनी ओर से अपराध नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो 3 प्रकार की स्थिति ब्राह्मणों के यहाँ पर बताइए। एक तो भूसुर। भूसुर कैसे ब्राह्मण हो गए? जो अपने चरित्र से पृथ्वी में देवता के समान हो गए, ऐसे ब्राह्मण। दूसरे ब्राह्मण ऐसे हैं जो दूसरे ब्राह्मण ऐसे हैं जो उतने तो तेजस्वी नहीं हैं लेकिन ठीक ठाक हैं, कभी बार क्रोध भी कर देते हैं, डांट भी देते हैं, लेकिन चलो ठीक है, उनके कथन को मार्गदर्शन समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरे ब्राह्मण बिल्कुल ही अधम है, जो शरीर मात्र से ब्राह्मण कुल में आ गए लेकिन लक्षण उनका ठीक नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में वो जो ब्राह्मण हैं वो भी विशेष सम्मानार्थ तो नहीं है, लेकिन जिन अवसरों पर विप्र पूजन आदि का विधान है वहाँ जन्म दृष्टि से ब्राह्मण मानकर उनका सत्कार किया जाना चाहिए। उनसे ज्ञानोपदेश लेना नहीं कहा जा रहा है, बस सम्मानार्थ कहा जा रहा है। तो 3 प्रकार के स्थितियों से 3 प्रकार के व्यवहार होता है, लेकिन अपनी ओर से प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मण के प्रति अनादर का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अग्नि छोटी भी हो तो भी वह अवसर पाकर बड़ी होकर जला सकती है, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा। तो कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। और शूद्र बहुत ज्ञानी हो तो भी उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो भाव ये नहीं कि उसको ला जाके लाठी मारो, ये भी नहीं कह रहे हैं कि उसको माँ बहन की गालियाँ दो, ये भी थोड़े कह रहे हैं उसके घर जमीन को हड़प लो, आज ताई बन जाओ, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। विदुर जी शूद्र थे ना, पैजवन शूद्र था ना, लेकिन इनका सज्जनों की सभा में कितना सम्मान है। तो सम्मान होने मात्र से इनको ये थोड़ी कि यज्ञ में बुलाकर इनसे यज्ञ करवाने लगे और इनको पैर पूजने लगे, ऐसा भी नहीं था। सम्मान कर सकते हैं, करना ही चाहिए, राम राम होना चाहिए, उनके प्रति हृदय में अच्छा भाव होना चाहिए, लेकिन विप्रवत उनकी पूजा नहीं हो सकती है, ये बात। कही निज धर्म ताहि समुझावा। और ये सब अपना धर्म भगवान ने समझाया। वही ब्राह्मण जो आज दुराचारी हो गया है, कल को वो शूद्र बन जाएगा, और वह शूद्र जो आज सत्कर्म कर रहा है, अपने कर्म में निष्ठा रख रहा है, विप्र सेवा कर रहा है, वो अगले जन्म में ब्राह्मण बन जाएगा। जब ब्राह्मण बन जाएगा तो विप्रवत पूजनीय हो जाएगा विप्र होकर। और ये जो ब्राह्मण आज गलत कर रहा है वो कल नीचे गिरकर शूद्र बनेगा, तो शूद्र के समान पूज्य भी हो जाएगा। यदि ब्राह्मण शूद्र की वंदना कर दे तो ब्राह्मण को पाप लगेगा, शूद्र को भी पाप लगेगा। और शूद्र यदि ब्राह्मण की वंदना कर दे तो ब्राह्मण यदि वंदनीय न भी हो तो भी स्वकर्म पालन मात्र से कि चलो ब्राह्मण की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा भगवान का आदेश है, यही मात्र कर्तव्य निष्ठा के कारण उस शूद्र को उस ब्राह्मण के पुण्य मिल जाएंगे। अगर जो बचे भी होंगे और नहीं बचे होंगे ब्राह्मण के पास पुण्य, तो अपने कर्म का पालन करने का पुण्य तो मिल ही जाएगा। तो हर प्रकार से इस चौपाई को निरापद समझना चाहिए। तो भगवान फिर कबंध को अपना धाम दिए, भगवान के चरणों में प्रणाम करके वो अपने दिव्य लोक को चला गया। तुष्टो हम देव गंधर्व भक्त्या तुष्ट्या स्तुत्या च तेन घ, याहि में परमं स्थानम योगी गम्यम सनातनम,
इत्युक्तो राघवम नत्वा विष्णोः पदमगात् पुनः। भगवान के धाम को चला गया कबंध। अब शबरी जी का प्रसंग आया है। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जी भाए। शबरी जी के आश्रम में भगवान आए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी शबरी जी के पास आए हैं। तो शबरी जी कैसी हैं? शबरी जी साक्षात तपस्या की प्रतिमूर्ति लग रही हैं, जैसे साक्षात तपस्या ही एक शरीर धारण करके विद्यमान है। तो शबरी जी ब्राह्मणी थी कि शबरी जी भीलनी थी, इस विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। लेकिन अप्पय दीक्षित जी, वेदांत देशिक जी इत्यादि के वचनों को देखें, अध्यात्म रामायण को देखें, भुसुंडी रामायण इत्यादि को देखें, स्पष्ट रूप से शबरी जी के भीलनी होने का बोध होता है। शबरी जी जो भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड में जो कथा है, वहाँ भगवान जो शबरी जी के आश्रम की ओर बढ़े हैं तो कहते हैं अद्येदमद्भुतमिमं भिल्लानां वनमुत्तमं क्षेम मध्यासिताशो वै सुखयं तौ वनेचरान् वनेस्मिन् मम भक्तैका विद्यते भिल्ल सुंदरी यस्य प्रेमणा वशीभूतो मुनीन् विगणयाम्यहम्। वहाँ पर और भी ऋषियों के आश्रम थे, लेकिन बहुतायत से वो जंगल भीलों का जंगल था। ऋषियों के आश्रम में कुछ सब जंगल अलग अलग थोड़े होते हैं, सबके आबादी ऊपर नीचे होती है। तो भीलों का ही वह जंगल था जहाँ कुछ ऋषियों के भी आश्रम थे। इन भगवान ने उन मुनियों के आश्रम में जाना स्वीकार नहीं किया। भगवान के स्वागत के लिए वो सब ऋषि महर्षि बड़े बड़े सुंदर आरती थाल सजा के थे, लेकिन भगवान उनके हृदय में भक्ति का वह स्तर नहीं देख पाए। शबरी जी के हृदय में वो स्तर था, तो भगवान शबरी जी के यहाँ गए हैं और कहे, हे लक्ष्मण, इस जंगल में एक भिल्ल सुंदरी रहती है जो मेरी बड़ी भक्ति करती है, भक्तिन है। वो मेरे दर्शन के लिए बहुत वर्षों से प्रतीक्षारत है, तो हम उसके पास जाएंगे। तो इसीलिए ये सब ऋषि महर्षि जो हैं उनके हृदय में भक्ति शबरी की अपेक्षा कम है, इसलिए हम शबरी के पास जाएंगे, ऐसा भगवान कहे हैं। तो भगवान जब शबरी जी के यहाँ गए हैं, अथ तपति मयो खैर भोरे मध्याम दिनार के नभसे च परितो निह कूजको यष्टि सार्थे अपगत भुजि वेलह सानुजो यम वियोजी शबर मनमविच्छद्धाम यस्मिन् शबरया। भगवान जो हैं मध्याह्न काल में तपते हुए सूर्य के समान प्रकाशित और मध्याह्न काल के सूर्य के किरणों से तपे हुए शरीर वाले भगवान अपने भाई के साथ उनके हाथ को पकड़कर सीता जी के विरह में व्याकुल होकर शबरी जी के उस सबर वन में पहुंचे हैं। तो मेरे घर में श्री रामचंद्र जी आएंगे, कुछ दिन रुकेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे, ऐसी आशा तो सभी ऋषि महर्षियों को थी, लेकिन वहाँ भगवान नहीं गए, शबरी जी के यहाँ चले गए। क्योंकि शबरी जी शुद्ध मानसा थी, हृदय उनका बड़ा शुद्ध था, भगवान जी के प्रेम में विह्वल थी। तो भगवान सभी ऋषि महर्षियों के देखते हुए शबरी जी के यहाँ पर गए हैं। और शबरी जी ने शबरी जी को मतंग मुनि बताए थे राम जी आ रहे हैं, लेकिन राम जी अकेले आ रहे हैं कि सीता जी के साथ आ रहे हैं कि लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं, ऐसा शबरी जी नहीं जानती थी। तो भगवान श्री सीता रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तीनों के आगमन की प्रतीक्षा शबरी जी कर रही थी, लेकिन भगवान तो सीता जी के हरण के बाद आए हैं, तो सीता जी दिखेंगे कैसे। लेकिन भगवान शबरी जी के हृदय के इस भाव को जानते थे कि सीता जी के साथ मुझे देखना चाहती हैं। तो भगवान ने जब आगमन किया है, तो शबरी जी ने जब दूर से उनको देखा, तो भगवान ने उनको पीताम्बर रूप में दर्शन दिया है, भगवान ने उनको दिव्य आभूषणों से युक्त दर्शन दिया है, भगवान ने उनको जटाजूट वाले रूप में दर्शन दिया, लेकिन पीताम्बर और सीता जी से युक्त दर्शन दिया है। आयाम तम रघुपुंगवम प्रियतमा युक्तम प्रभुम सानुजम नव्यम दीवर सुप्रसन्न नयनम पीताम्बरम सुंदरम अंसन्यस्तधनुर्धरम कटियुग प्रोद्भासितोणि युगम खड़गाढ़्यम जटया पिशंगमहसम भिल्ली ददर्शोच्चकैः। तो भगवान पहले सीता जी के साथ अपना दर्शन करवाएं और फिर वहाँ पर आए, तो देखे नज़दीक आगे देखे, रे नहीं ये तो सीता जी के बिना आए हैं। तो दोनों झलक भगवान ने शबरी जी को दिखा दी है। शबरी जी तुरंत आई, उनके चरणों को अपने नेत्रों से ही धोते हुए, अपने नेत्र के आंसू से धोते हुए शबरी जी आश्रम में ले आई। पृथक पृथक द्रोणगतानि तानि स्वाधूनि रुच्यानि रसावहानि आमानि पक्वानि मनोहराणि सा तत्पुरस्ताच्च कृपे फलानि। सीता जी ने फल जब निवेदित किया भगवान के पास, सुंदर सुंदर दोनों में विविध फल रख दिए, केवल बेर ही नहीं खिलाए, बहुत से फल खिलाए।
तो भगवान जो यज्ञ भोक्ता भगवान हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, यज्ञ भोग यज्ञ पुरुषो महोदारः सानुज। प्रत्येक कौर खा खा कर भगवान प्रशंसा करने लगे। अब भगवान जब खाने लगे तो कुछ ऐसे भी फल थे तो सबरी जी को संदेह हुआ कि फल पके हैं कि नहीं पके। सबरी जी उठाकर खाई और चखी, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया है, पके, रख दिया सामने। भगवान देखिए अच्छा अच्छा ये इस प्रकार से परीक्षण कर रही है। तो परीक्षार्थम समास्वाद्य मिष्टानि जगृहे तमाम। तो भगवान जो हैं उनके प्रेम के कारण उस फल को भी खा गए। अब जैसे भगवान ने खाया वैसे सबरी जी को अनुभव हुआ, करे रे ये तो मेरा जूठा था, ये भगवान खा गए, कितना बड़ा पाप लगा। बहुत व्यथित हो गई सबरी जी। सबरी जी बहुत लज्जित हुई अपने इस कृत्य से। सबरी वदनोच्छिष्टान्यति स्वादो निहर्षितः, सबरी वदनोच्छिष्टैः प्रेमपूतैः फलोय रसौ आत्मानं तर्पयामास सर्वाभ्यधिक सारवित। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड का भक्षण कर जाते हैं। हाथी, घोड़ा, मनुष्य, देवता, नर, नाग, पशु, पक्षी, सब ब्रह्मांड को खा जाते हैं भगवान। अर्जुन को विश्व रूप दिखाए थे, वहाँ दिखाई थे ना। तो सबरी जी के जूठे फल को खाकर भगवान पाप से युक्त नहीं होंगे, दूसरे व्यक्ति युक्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं होंगे, क्योंकि भगवान जो हैं वो किसी भी प्रकार के शुभाशुभ से परे होते हैं। और भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा कि बाकी लोग ऐसा करें कि सब्र जाति के लोगों का जूठा खाते फिर। वो एक भक्त और एक भगवान के मध्य का लोकातीत व्यवहार है, जिसके अंतर्गत लोक व्यवहार कार्य नहीं करता, लोकातीत व्यवहार कार्य करता है, दैहिक व्यवहार से परे होता है। तो ये जो सबरी जी थी, जब इनको अचानक से लगा करे रे, जब बड़ी प्रशंसा किए फलों की, अरे सबरी ये तो बड़ी सुंदर स्वादिष्ट है, तुमने तो बढ़िया चखा। सबरी जी लज्जित हो गई। ललज्जेत ततराम सातु तत्व ज्ञानवती क्षणात। तत्व ज्ञान हुआ, तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी कि क्या हो गया मुझसे। अहो मया कृतमिदं किम तो साक्षात जगत पतौ यदुच्छिष्ट फलाम जिसमें समर्पितवती कुथि। ये कहाँ बड़े महाराज भगवान साक्षात त्रिलोकाधिनाथ, और कहाँ मैं अधम जाति में उत्पन्न एक सबरी भीलनी स्त्री, कितना बड़ा मुझसे अपराध हो गया। रोने लग गई भगवान के पास। भगवान बोले नहीं सबरी, तुम्हारे द्वारा ये लाए हुए ये जो जूठे फल हैं, इनमें वह स्वाद है जो स्वाद तो किसी भी हव्यादि से हमें प्राप्त नहीं होगा। श्रौतम स्मार्तम तांत्रिकम वापि कर्म पुण्योपास्ति तद विशुद्धम तपो वा ज्ञानम ब्रह्मात्मैक संविद्धि शुद्धम न मे तुष्टे जायते भाग्यपूर्णे प्रेमे वैकमप्य साधारणम यत्तैस्तैर्भावैः शुद्धे रूपेतम स्वभावेना सोढ़ विश्लेषलेशम तेने वाहम श्याम वशीभूत चित्तः। जो भी वेद पुराण स्मृति तंत्र में कर्म बताया गया है, वो सारा यज्ञ पूजा पाठ हवन सब मुझे जब मिलता है प्रेम के कारण ही वह सार्थक होता है। प्रेम से रहित होकर मैं उन सबको स्वीकार नहीं करता हूँ। ये सब मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते अगर प्रेम से रहित हों, प्रेम से अतीत हों। तो केवल प्रेम ही ऐसा है जिससे मैं भक्त के वशीभूत हो जाता हूँ। अब सबरी जी के इस चरित्र की नकल करते हुए कोई कर मत देना भगवान के साथ ऐसा, क्योंकि वो प्रेम तुम में है नहीं। और सबरी जी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। वो उनका प्रेम इतना बढ़ गया था, उनको याद ही नहीं रहा कि कैसे देना है कैसे नहीं देना है। वो उनकी वो निश्चलता, निर्मलता, निर्द्वंद्वता, निष्परिग्रहिता, निष्प्रपंचता जो थी वो अलग स्तर पर थी। वो स्तर तुम्हारा है नहीं। मनुष्यों, तुमको भगवान की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हाँ, वो प्रेम अगर प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई घटना स्वभावतः घटित हो जाए जिस पर तुम्हारा विचार न गया हो, नियंत्रण न गया हो और प्रेम बहुत हो, तो भगवान उस अंश में उसको अशास्त्रीय जानकर भी प्रेमाधिक्य के कारण स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जानबूझकर अगर ऐसा करोगे तो भयंकर पाप लगता है। फिर भगवान हाथ मुँह धोए, आगे फिर बढ़े भगवान। तो जब भगवान आगे बढ़े हैं तो शबरी जी के आश्रम से जब वो निकले, ऐसे तो भगवान से पूछा है शबरी जी ने कि आप सीता जी के साथ क्यों नहीं आए। तब भगवान ने संकेत किया कि सीता जी का हरण हो गया है, तुम बताओ कैसे मिलेंगी। तो सीता जी बोली कि शबरी जी बोली कि मेरे गुरु जी ने कहा था कि आप आएंगे सीता जी के साथ, आप दर्शन नहीं दिए इस प्रकार से। तो शबरी जी को एक बार पुनः अवतार लेकर भगवान दर्शन देंगे सीता जी के साथ, राम जी की, लक्ष्मण जी ये वरदान दिए। तो शबरी जी एक बार पुनः अन्य स्वरूप में प्रकट हुई हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो जो अन्य स्वरूप में प्रकट हुई, हो सकता है उस स्वरूप में हृदय में ब्रह्म विद्या के ज्ञान को धारण करने से उनका स्वरूप ब्राह्मणी जैसा प्रतीत होता होगा, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी प्रतीत होती होंगी, लेकिन जन्म शरीर की दृष्टि से शबरी जी भीलनी थी। ऐसा ही पुष्ट शास्त्र प्रमाण पूर्वाचार्यों के मतों में भी प्राप्त होता है और आर्ष वाक्यों से भी प्राप्त होता है। तो भगवान जो है वो शबरी के घर गए, हमारे घर नहीं आए। उस पर भी शबरी के हाथ का प्रसाद पाया, शबरी का जूठा पाया, ऐसा जानकर भगवान की बड़ी निंदा करने लगे ऋषि महर्षि। मोहित तो हो गए ना, भगवान की इस लीला को न समझ पाए, मोहित तो हो गए, निंदा करने लगे। तो भगवान कोई जवाब नहीं दिए, कोई दंड भी नहीं दिए उनको। अंत में उन्होंने शबरी जी की निंदा करना प्रारंभ कर दिया।
तो सबरी जी की जब निंदा करना प्रारंभ कर दिया तो ऋषियों के आश्रम के किनारे की जो नदी बहती थी, जहाँ स्नान ध्यान करते थे, वो नदी सड़ गई, रक्त बहने लगा वहाँ पर जल के स्थान पर, पीप दुर्गंध इत्यादि से युक्त हो गए, आश्रम के फूल मुरझा गए, अग्निहोत्र की आग बुझ गई, वो जल ही न रही, ब्रह्मतेज क्षीण हो गया। सब ऋषि महर्षि डर कर अगस्त मुनि के पास गए, बोले महाराज ऐसा वैपरीत्य कैसे हो गया। अगस्त मुनि बोले कि तुमने लगता है किसी पूजनीय व्यक्ति का अपमान किया है, पूज्य का अपमान करने से ऐसा दुख होता है। बोले कि पूज्य का अपमान क्या, एक किरातिनी रहती है, भीलनी रहती है, उससे के यहाँ राम जी आए थे, राम जी उसके यहाँ आए, खाए पिए फिर गए, हम लोग के यहाँ नहीं आए। बता, ब्राह्मणों को छोड़कर भीलनी के यहाँ गए हैं, भगवान तो बढ़िया थोड़े किए, तो हम लोग उनकी निंदा किए। तो इस पर तो हमने यह कहा कि वो जो किरातिनी है, भीलनी है, वो तो अधम जाति की है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो स्त्री है, तो भगवान की पूजा इस प्रकार से करने के अधिकार नहीं कैसे हो गई। हमने यही कहा था, लेकिन हम लोग इसको अपराध नहीं मानते, क्योंकि हमने जो कहा वो तो सत्य कहा, वो तो यथार्थ कहा। नापरा इति निंदा वचोस्माभिस्तथ्यम चित्तस्य भाषितम नापराधम तदास्माभिरन्यथा तपराधिना। अगस्त मुनि को जब सब लोगों ने कहा कि इस बात को हम लोग अपराध नहीं मानते, अगस्त मुनि माथा पीट लिए, बोले कैसे तुम लोग विद्वान हो भाई, अरे यही तो सबसे बड़ा अपराध है कि भगवान का ऐसे प्रपन्न भक्त का तुमने अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। अरे वो सबरी की बात करते हो क्या? अरे वो जो वहाँ मतंग मुनि का आश्रम में रहती है, रोज झाड़ू लगाती है राम जी की आशा में, उसकी बात कर रहे हो क्या? बोले हाँ हाँ वही। अरे क्या कर दिया तुमने, अरे वो श्री रामचंद्र जी की परम भक्ता है, राम जी की निंदा कर दो, कदाचित राम जी क्षमा कर दें, लेकिन सबरी जी की निंदा करोगे, राम जी के भक्त की निंदा करोगे तो नहीं हो पाएगी बात। सब लोग दौड़े अगस्त मुनि की बात सुनकर। अगस्त मुनि बोले कि जाकर क्षमा मांगो सबरी से पहले। सब लोग बोले लज्जा आती है, कैसे जावे? बोले लज्जा रहेगी तो प्रायश्चित नहीं हो पाएगा, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ। सबरी जी के पास गए अगस्त मुनि, तो पहले तो राम जी के पास गए सब लोग। राम जी के पास गए तो राम जी ने कहा कि देखिए हमारे प्रति आपने जो कहा उसको हमने क्षमा कर दिया, आप तो ब्राह्मण हैं, संत हैं, आप तो हमको डांटेंगे भी, भृगु मुनि हमको लात मार दी, सो तो हम कुछ किए नहीं, तो आप जो है सो हमारे प्रति कोई ऐसा संकोच न करें कि राम जी गुस्सा हो गए इसलिए शाप दे दिए, इसीलिए नदी हो गई। वो सबरी जी का जो आपने तिरस्कार किया ना, इसके कारण आप लोगों को ये वैपरीत्य फल प्राप्त हुआ। तो राम जी ने कहा कि हमारी ओर से आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई हमने दंड नहीं दिया है आपको, आप सबरी जी को जाकर क्षमा मांगे, उनसे प्रणाम करें। ये वो भीलनी है, किरातिनी है कहकर उसके भक्ति को समझे बिना आपने जो निरादर कर दिया ना, उससे। तो भगवान के वचनों को सुनकर ऋषि महर्षि सोचे कि सबरी से कौन माफ़ी मांगे, कौन क्षमा मांगे, बड़ी लज्जा है, ग्लानि है। तो अगस्त मुनि को ही सब लोग अपना नेता बनाए और गए। तो हे माता, हे सबरी मैया, हे राम भक्ति परायणा, आप हे कृपावती मैया, हमें क्षमा कर दीजिए, हम ब्राह्मण आपके इस दिव्य भाव को न समझ सके। ऐसा कहकर अगस्त मुनि रो पड़े। हे देवी माता सबरी, राम भक्ते कृपावती, मनसा कृपयास्मभ्यं ब्राह्मणेभ्यः शुभेक्षणे, तव भक्त्या वशीभूतो भगवान रघुनंदनः, अतस्त्वां जननी स्तोतुं गिरा नो पारयामहे। हे मैया, आपकी भक्ति का, आपकी तपस्या का, आपके भगवत शरणागति का वर्णन जो भगवान स्वयं करते हों, भगवान आपकी प्रशंसा स्वयं करते हों, हम लोगों ने आपकी निंदा कर दी, बहुत बड़ा अपराध हो गया। आपके अपराध के दंड स्वरूप हमारी नदी में खून बहने लगा, हमारी अग्निहोत्र की अग्नि नष्ट हो गई मैया। अब अगस्त मुनि जब ऐसा कहने लगे, अगस्त मुनि सामने पीठ पीछे जो कुछ हमने किया हो आपका अपराध, वो जो है सो आप क्षमा करें। हमारा तो सबसे बड़ा सौभाग्य यह है, आपकी जैसी तपस्विनी भक्तिमती हमारे आश्रम के अगल बगल रहती हैं, आपकी कृपा से हमारा आश्रम पवित्र हो गया, आप हमें क्षमा कर दें। ऐसा जब वो कहने लगे, और यहाँ तक कि अंततः सबरी जी के पास जाकर प्रणाम करने लगे। सबरी जी दौड़कर ऋषियों को प्रणाम की, बोले कि क्षमा कर दीजिए हे महर्षियों, हमको प्रणाम करके आप लोग हमको पाप चढ़ाइएगा, अरे आप लोग अपने अपने आश्रम जाइए, हम कुछ नहीं दंड दिए हैं भाई, आप लोग को हम क्षमा करते हैं, हमको तो पता भी नहीं था आप लोग हमको भला बुरा कह रहे हैं, और अगर कह भी दिया तो आपकी कृपा है महाराज, आप गुरु हैं हमारे, आप संत हैं, आप अगर कुछ गलत हमारे अंदर देखे तब तो कुछ कहे, हमारी ही कोई गलती रही होगी, आपने कृपा करके हमको सुधार दिया। तो ऐसा कह के सबरी जी ने अपनी उत्तम विनम्रता का परिचय दिया है, फिर सब कुछ ठीक हो गया। तो बताओ सबरी जी क्या घमंड करती चाहती तो नहीं कर सकती? अभी जो लोग कथित अखाड़ा वाले दलित महामंडलेश्वर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो सबरी जी के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वकर्म निष्ठा होने के कारण, विनम्रता के कारण सबरी जी जो हैं वो भगवान की इतनी प्रिय बन पाई। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं और विप्रों का, ब्राह्मणों का अपमान करते चलें, और हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और संत हैं, ऐसा ढिंढोरा पीटते चलें। ऐसा व्यक्ति शंभू के समान बद्ध हो जाता है। सबरी जी का हित क्यों हुआ? क्योंकि वो स्वकर्मनिष्ठा थीं।
उन्होंने कहा मेरी प्रशंसा मत कीजिए, बहुत लज्जा होती है मुझे जब आप लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। अतः अलम में श्लाघया विप्रा अथमा हम च योनितः अति वेदम अनर्हम च जन्माम यूयम नमस्यथ। आप लोग सब बड़े बड़े ब्राह्मण वेदज्ञ अग्निहोत्री हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? यूयम ही श्रोत्रिय श्रेष्ठा ज्ञान विज्ञान भाजना। अरे सभी लोग तो आपको प्रणाम करें, ऐसी मर्यादा है। तपोधना सर्ववर्ण नमस्कार यदि जाते, इस प्रकार से कहती हैं सबरी जी। और सबरी जी को लोगों ने कहा कि आप अगर उस नदी में जाकर स्नान कर लेंगे तो सारी नदी ठीक हो जाएगी। फिर सबरी जी गई, उन्होंने स्पर्श किया, नदी सुंदर स्वच्छ हो गई। फिर सबरी जी स्नान की हैं वहाँ पर, और सबरी जी के स्नान करने के बाद सभी लोग उनके चरणों को धोया है। तत्पाद छालनाथ देवी शुद्धि में सती सासरित, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पैर लगाकर धुलवाया उन्होंने कि ब्राह्मण मेरा पैर धोए, ऐसा सबरी जी ने नहीं किया। सबरी जी उस नदी में प्रवेश की तो उनके चरण भी पड़े, तो चरण धुल गए उनके, तो सबरी जी के चरणोदक से वो नदी शुद्ध हो गई, ऐसा कहने का अर्थ है। सास्तु यमाना मुनिभिः समन्तादगस्त्य मुख्यैर्द्विजसत्तमैस्तैः विलज्जमाना मनसा किराती ततो निजाम पर्णकुटिम जगाम। फिर सबरी जी लज्जित होते हुए ही कि कहाँ हमको फंसा दिए ये लोग, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि आकर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा कह के सबरी जी बड़ी लज्जित हुई, अपने आश्रम में आ गई। तो सबरी जी का ये महात्म्य हम पहले बता चुके थे अलग वीडियो में, लेकिन ये हमने संकेत कर दिया पुनः। शनैरथाश्रम पदम सबरिया रघुनंदन शबरी राम मालुक्य लक्ष्मणेन समन्वितम आयाम माराधर्षेण उत्तस्था अचिरेण सा प्रतीक्षागमनम तेद्य सफलम गुरुभाषितम। सब भगवान को आता हुआ देखकर सबरी जी उठकर खड़ी हो गई, प्रणाम किया, कहा आज हमारे गुरु जी का कहा सत्य हो गया राम जी, आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। सबरी जी ने देखा सांवले सलोने गोरे दोनों भाई आए हैं, चरणों में लौट गई सबरी जी, बिल्कुल चरणों में प्रणाम किया। धनुर्बाण धर्म श्यामम जटावल कलभूषितम अपेच्य वयसम सीताम विचिनवम तम सलक्ष्मणम शबरी भक्ति संपन्ना प्रांजलि प्रणनाम च प्रेम मगन मुख वचनन आवा पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा सादर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे पतित्वा पादयोरग्रे हरसाश्रुपूर्णलोचना रामलक्ष्मणयोः सम्यक् पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः कंदफूमूलफल सुरस अति। मेरी माता जी ये सुनाती थी, मेरी माता जी का मुझे स्मरण हो आया, भोजन इत्यादि बनाकर और हमको जो भी भोजन बना है रोटी सब्जी दाल चावल जो भी था उसको परोस लेती थी, और माता जी यही सब अपना पाठ उठ करती रहती थी, तो सुनते थे। कंदमूलफल सरस अति दिए राम कहाँ आन प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी फलान्यमृत कल्पानि ददौ रामाय भक्तितः रामेण तानि जगधानि प्रशस्य च पुनः पुनः। भगवान को अमृत तुल्य फल भगवान को प्रदान किया है सबरी जी ने। भगवान बहुत प्रेम से भोग लगाए, रुचि रुचि भोग लगाए, बहुत प्रशंसा की है सबरी जी के उस स्वागत की। पानी जोरी आगे भय ठाढ़े प्रभु हैं बिलो की प्रीत यति बाढ़े वे विधि स्तुति करो तुम्हारे अधम जाति में जड़मति भारी। भगवान के सामने हाथ जोड़कर सबरी जी खड़ी हो गई। भगवान को देखकर उनको बहुत प्रेम आ रहा है। हाथ जोड़कर सबरी जी कहती हैं, प्रभु मैं अधम जाति में उत्पन्न, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरे गुरुजी जब तक थे तब तक गुरुजी की सेवा की, गुरुजी चले गए, बोले राम आएंगे, तो गुरुजी के वचनों पर भरोसा करके हम आपकी प्रतीक्षा करते रहे। अब आप आए हैं इतने दिनों के बाद और मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं आपकी क्या स्तुति करूँ। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ, कभी स्तुति की नहीं वैसी। एक तो मैं सबरी हूँ, भीलनी हूँ, अधम जाति में उत्पन्न हूँ, ऊपर से स्त्री हूँ तो बहुत वेदादि की स्तुति भी नहीं जानती। सबरी भक्ति संपन्ना प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत स्तो तुम न जाने देवी स किं करोमि प्रसीद में। मैं क्या करूं, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। योशिन मूढ़ा प्रमेयात्मन हीन जाति समुद्भवा। एक तो मैं हीन जाति में उत्पन्न भीलनी हूँ, उस पर भी स्त्री हूँ, उस पर भी गंवार हूँ, मतिमंद हूँ, मंद बुद्धि हूँ, क्या करूं मैं। अधम ते अधम अधम अति नारी तिन्हम हमें मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता
मानहु एक भगति करनाता। भगवान कहते हैं कि सबरी पुंस्ते स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रमादयः न कारणम मद भजने भक्तिरेव हि कारणम। कोई पुरुष है कि कोई स्त्री है कि किसी जाति में जन्म लिया है कि उसका नाम क्या है कि वो किस आश्रम में है, ये सब से मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत प्रकार की सृष्टि है ना। हर व्यक्ति कोई न कोई जाति में जन्मेगा ही, कोई न कोई आश्रम में रहेगा ही, कोई न कोई स्त्री या पुरुष नपुंसक कुछ बनेगा ही, कोई न कोई नाम तो उसका होगा ही। मैं बस ये देखता हूँ क्या वो मुझसे प्रेम करता है, क्या वो मेरा भजन करता है, मेरे आदेश का पालन करता है, मेरे प्रति भक्ति करता है। अगर वो करता है, अब शास्त्र विहित भक्ति, शास्त्र विरुद्धा भक्ति नहीं, उत्पादकारिणी भक्ति नहीं, उच्छृंखला भक्ति नहीं, जो भक्ति शास्त्र ने भक्ति का जो लक्षण बताया है, उस मर्यादा के अनुरूप जो भक्ति करता है, वही एकमात्र संबंध है मेरे और भक्त के बीच में। और भक्ति ही नहीं है तो ऐसा है, बादल है लेकिन पानी नहीं है, तो पानी के बिना बादल कैसा दिखता, अस्तित्वहीन निष्प्रयोजन दिखता है, वैसे वो दिखता है। भगति ही नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिय जैसा नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुनु धरु मन माही। अब मैं तुमको भक्ति का मर्म बताता हूँ। यद्यपि सबरी तो साक्षात भक्ति की चलती फिरती स्वरूप है, भगवान को अपने प्रेम से वश में करने वाली सबरी जी को क्या भक्ति बताएं भगवान, लेकिन सबरी जी के माध्यम से भगवान हम सबको बताना चाहते हैं। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्यागजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जायाः कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदां नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधवः। भगवान जो हैं, व्याध ने क्या कोई बहुत अच्छा आचरण किया था, लेकिन भगवान ने उसको उतारा। ध्रुव जी बहुत बड़ी आयु के थे क्या, नहीं, 5 साल के थे, 6 साल के थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। गजेंद्र बहुत पढ़ा लिखा था क्या, नहीं। विदुर जी बहुत उत्तम जाति के थे क्या, नहीं। उग्रसेन बहुत पराक्रमी थे क्या, नहीं। कुब्जा बहुत सुंदर थी क्या, नहीं। सुदामा जी बहुत धनी थे क्या, नहीं। तो इन सबों को भगवान मिले कैसे, इन सब में वह क्या विशेषता थी, वह क्या लक्षण साम्यता थी कि भगवान की कृपा मिली, भक्ति। तो भक्ति प्रियो माधव। इसीलिए नैव द्रष्टुम हम शक्यो मद भक्ति विमुख सदा तस्माद् भामिनी संक्षेपाद वक्ष्ये हम भक्ति साधनम। भक्तिहीन व्यक्ति मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, भक्तिहीन व्यक्ति मेरा तत्व नहीं जान पाएगा। भक्तिहीन व्यक्ति को बता भी दोगे हे और भक्ति नहीं रहेगी तो वो सुनकर भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए संक्षेप में भक्ति का मर्म बताता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि संतों की संगति करना भक्ति का पहला लक्षण है। अगर कोई व्यक्ति सत्संग कर रहा है तो वह व्यक्ति भक्त बन पाएगा। ब्राह्मणा श्रुति शब्दाश्च देवानां व्यक्तमूर्तयः। ब्राह्मण ग्रंथ देवताओं की व्यक्त मूर्तियां हैं, श्रुति वाक्य हैं। अलग अलग शास्त्रीय ग्रंथों का अभ्यास, शास्त्रीय ग्रंथों के विशेषज्ञों की संगति सत्संगति कहलाती है। संत कौन है? जो व्यक्ति दूसरे के परोपकार में लगा रहे, उसको किसी भी प्रकार से उद्धार की प्राप्ति हो जाए इस प्रकार का चिंतन करे, दूसरे व्यक्ति के प्रति हृदय में अपनी ओर से कोई कपट या छल का व्यवहार न रखे, संत होकर और वही व्यक्ति समाज का उद्धार कर सकता है। तो जब तक संतों की संगति करोगे नहीं तब तक भक्ति नहीं पकड़ में आएगी। तो संत की संगति करना भक्ति का पहला लक्षण है। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा सताम संगति रेवात्र साधनम प्रथमम स्मृतम। अध्यात्म रामायण से ये विषय गोस्वामी जी ने लिखा है। द्वितीयम मत कथालाप तृतीयम गुरु सेवनम। तो भगवान के भक्तों की संतों की संगति पहले करो, वो पहला साधन है। संगति का बड़ा असर पड़ता है, संगति का बड़ा असर पड़ता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत लोगों को, जो पहले बहुत छल कपट मांस मदिरा हिंसा का व्यवहार करते थे, संतों की संगति कारण छोड़ दिया। बहुत लोग तो मेरे संपर्क में आकर भी मांस मदिरा इत्यादि छोड़ दिए, छल कपट छोड़ दिए, व्यभिचार इत्यादि छोड़ दिए। और बहुत से लोग जो हमारी संगति से दूर चले गए या कुछ और जो पहले से सत्संगति में थे वो लोग चले गए,
तो दूसरे आचार्यों, पूर्व संप्रदायाचार्यों को गाली देने लगे, शास्त्रीय वाक्यों की उपहास बुद्धि से तिरस्कार करने लगे। बहुत कुछ होता है, संगति का असर पड़ता है। संगति अच्छी रहेगी तो अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। अच्छे कर्म को करते रहोगे, अच्छा संस्कार बनता रहेगा। अच्छा संस्कार बनता रहेगा, अच्छी स्मृति और चित्तवृत्ति बनेगी, धृति बनेगी। उससे भक्ति को पुष्ट करने के लिए एक आधार मिलेगा। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के यहाँ जाओगे तो जुआ तो खेलोगे नहीं, दारू तो पियोगे नहीं, कथा सुनोगे, कथा का अभ्यास बनेगा, पारायण करोगे अपने वर्णाधिकारानुसार या सुनोगे, तो भगवान की कथा सुनोगे तो पता चलेगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या व्यवस्था कैसे चलती है। तो इससे ब्रह्मांड की व्यवस्था समझोगे, बंधन मोक्ष का विवेक उत्पन्न होगा, क्या बांधने वाला है, क्या छुड़ाने वाला है, ये सब का विवेक उत्पन्न होगा। गुरु जी के चरणों की सेवा अवश्य करना, इसमें वो तीसरा लक्षण है। गुरु जी के चरणों की सेवा करोगे नहीं मुझे स्मरण आता है क्षितिज सोमानी जी का। क्षितिज सोमानी जी हमसे राजस्थान में मिले, बयाना में, मेरा पैर दबा रहे थे। तो मैंने कहा कि मत दबाइए पैर, ठीक है मैं अब सोऊंगा। बोले नहीं पैर दबाना है। तो मैंने कहा मत दबाइए। बोले हमारे आचार्य जी मार्तंड भैरव जी आदेश दिए हैं कि जाओगे तो गुरु जी का पैर दबाना। तो मैंने कहा अरे भैया वो आदेश दिया तो उसके लिए मेरा पैर क्यों दबा रहे हो, हम कह रहे हैं ना मत दबाओ। बोले नहीं, मेरे आचार्य जी ने कहा है कि पैर छोड़ो, पैर गला पकड़ लेना तो पकड़ लेना, लेकिन छोड़ना मत। अब तो खैर वो लोग दोनों स्वयं ही हमें छोड़कर चले गए। यही भगवान की इच्छा से आए थे, भगवान की इच्छा से गए। भगवान उनका भी मंगल करें, भगवान उनको भी सद्बुद्धि प्रदान करें, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, बुद्धि अच्छी रहे। मैं अपनी ओर से क्यों कहूँ कि कुछ अहित हो, लेकिन ये घटना याद आ गई। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। करई कपट तजी गान। देखिए, गुरु जी के चरणों की सेवा करने में मान नहीं होना चाहिए। मान अगर होगा तो पैर दबाने में शर्म आएगी। अरे हम इतने पढ़े लिखे हैं, मेरे गुरु जी मैट्रिक फेल हैं और हम PhD करके बैठे हैं, बड़का महंत बन गए, हम पैर दबा दें, ऐसा कहोगे तो गुरु की सेवा नहीं। तो गुरु अंगूठा छाप भी हो लोक दृष्टि से, उससे क्या, हृदय में राम नाम तो है, व्यवहार तो संत के समान है, तत्व तो संत का है ना, तो उसकी डिग्री से तुमको क्या करना, तुम नौकरी देने गए हो क्या उसको। तो मान को रखोगे तो सेवा नहीं होगी। हम भी अपने गुरु जी के यहाँ गए तो गुरु जी का पैर नहीं दबाए क्या, गुरु जी का बर्तन नहीं धोए क्या, गुरु जी का जूठा नहीं उठाए क्या, उठाएंगे ही, वही मर्यादा है, वही तरीका है। तो वहां पर कहेंगे कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतना बड़ा डिग्री, इतना ग्रंथ लिखे, हमारे गुरु जी एक पुस्तक नहीं लिखे, हम 25 पुस्तक लिख दिए, तो वो वहां नहीं चलेगा, उससे नरक जाएंगे ना। वो पुस्तक क्यों लिखे, गुरुजनों की सेवा करके ही तो लिखे। वो ज्ञान क्यों मिला, गुरुजनों की सेवा से ही तो मिला। तो गुरुजनों की सेवा से बढ़कर योग्यता शिष्य की कब से हो गई भाई। तो इसीलिए गुरु जी की सेवा करनी चाहिए और उसमें अपना स्वाभिमान नहीं आना चाहिए। तो चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। हाँ, ये अवश्य है कि कुछ गुरु लोग अपने शिष्य का शोषण करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ मेरे गुरुजनों के द्वारा, लेकिन बहुत से लोग जो धूर्त लोग होते हैं अपने शिष्यों का बड़ा दोहन करते हैं, शोषण करते हैं और बहुत प्रकार से उनको प्रताड़ित करते हैं, नीचा दिखाते हैं, यूज करते हैं। तो वैसा गुरु फिर संत नहीं हुआ ना, गड़बड़ हो गया ना, कपटी हो गया ना, वो तो प्रतापभानु वाला गुरु हो गया ना एक तनु। वैसा गुरु भी नहीं होना चाहिए। गुरु तो भवबंध मोक्षकारी होना चाहिए। फिर जब ये तीनों बातें हो जाएंगी तब व्यक्ति भगवान का कीर्तन करने लगता है, कपट छोड़कर गान करता है। अब वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम वाले, वो किसी वीडियो में कह रहे थे कि प्रवचन इत्यादि करने के समय अपने आप को भावुक दिखाने के लिए और लोग क्या वो विक्स या ग्लिसरीन या क्या लगा लेते हैं और पोंछ लेते हैं तो रोने लग जाते हैं। भाई मुझे याद आ गया, सबरी जी के प्रसंग में हमारे नेत्रों से आंसू आ गए। तो मेरे विरोधी कुछ कहेंगे कि ये तो विक्स लगा लिया था, ग्लिसरीन लगा लिया था, जबकि मैं तो ऐसे मतलब निष्काम बुद्धि से ही कथा कह रहा हूँ, महात्मा जी लोग सुन रहे हैं। तो हाँ कहे थे ना वही बागेश्वर धाम वाले, हाँ कि कोई थी वो कथावाचिका, वो रोना दिखाने के लिए आँख में लगा लेती थी। तो वीडियो होगा कहीं यूट्यूब फेसबुक पर पड़ा हुआ। तो भाव आ गया तो वो निकल जाएगा। अगर वो निकलेगा हृदय से तो रोका नहीं जाएगा, और नहीं निकलना होगा तो नहीं निकलेगा। जैसे तो हम लोग को बोलने का अभ्यास है, इसलिए वो भावना सार्वजनिक होने नहीं देते हैं, लेकिन हो जाती है तो अच्छी बात, भगवत इच्छा है। तो व्याख्यातृत्वम मदवचसाम चतुर्थम साधनम भवेत्। भगवान के संतों की संगति करो, फिर भगवान की कथा में रुचि रखो, फिर भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, उनके चरणों की सेवा करो,
फिर भगवान की कथा का व्याख्यान इत्यादि करो। अगर व्यासपीठाधिकारी हो तो व्याख्यान करो, व्यासपीठ के अधिकारी नहीं तो ऐसे ही सत्संग में बैठकर 2-4 लोग भजन करो। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आचार्योपासनम भद्रे मद्बुद्ध्या मायया सदा, पंचमम पुण्यशीलत्वम यमादि नियमादिषु। जो मंत्र प्राप्त हुआ है परंपरा से उस मंत्र का जप करो। जिसका मनन करने से विश्व की रक्षा हो उसको मंत्र कहते हैं। मननम विश्व संत्राणम या मननाद विश्व संत्राणम। तो मंत्र का मनन करने से रक्षा होती है, इसीलिए उसको मंत्र कहते हैं। जिन शब्द राशियों का उच्चारण करने से, विधि पूर्वक जप करने से रक्षा हो उनको मंत्र कहते हैं। उचित सलाह को ही मंत्र कहते हैं। तो भगवान में दृढ़ विश्वास रखते हुए मंत्र जाप करना चाहिए। बताओ आजकल लोग कुछ संकट आ जावे, कुछ कष्ट आ जावे तो पहले भगवान से भरोसा उठता है, बाकी से भरोसा उठे न उठे भगवान से पहले उठता है। भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान क्यों ऐसा संकट में डाले। अरे तुम्हारे जैसे ऐसे करोड़ों जीव जो हैं सब आए और गए और हर सेकंड आ और जा रहे हैं। भगवान सबका हिसाब थोड़े लेंगे। भगवान को कौन देख पाता है, भगवान तक कौन अपनी बात पहुंचा पाता है, जो उस भक्ति को प्राप्त कर चुका हो। और अगर आप उस भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, द्रौपदी जी के समान आप हो चुके हैं, कुंती जी के समान हो चुके हैं। कुंती जी तो मांगती हैं कि हमारे ऊपर विपत्ति आवे, विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। आपका दर्शन होना ही हमारा जीवन का परम सौभाग्य है। इसके लिए चाहे विपत्ति आवे और विपत्ति से छुड़ाने आप आवे, ये मान रही कुंती जी। भक्त ऐसे होते हैं ना। हाँ, कष्ट आवे तो भगवान को पुकारो, लेकिन भगवान से यह आशा मत रखो कि हम पुकार दिए तो भगवान तुरंत ही आके कष्ट निवारण ही कर देंगे, और नहीं कर पाए तो कौन बात के भगवान। ऐसा वाला सिस्टम काम नहीं करता है। ऐसा वाला सिस्टम काम करेगा तो अगर तुम जिन पोस कर रखे हो, चिराग रगड़ो और जिन आ जावे, उस वक्त समय आने पर 2 लाख देकर जिन चला भी जाता है। तो भगवान जो है जिन नहीं है ना, तो भगवान पर विश्वास रखो, उद्धार करेंगे। लेकिन उद्धार करने की अपनी शैली है भगवान की। नवे भक्ता प्रणश्यति का आशीर्वाद दिया है भगवान ने, लेकिन वो तरीका होता है, समय होता है, विधि होती है। और वो विधि अनुत्तम है, वो विधि सर्वोत्तम है। वो विधि में किसी प्रकार का कोई छल नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं है, लेकिन उसके लिए पूरी समष्टि दृष्टि रखनी पड़ेगी बंधु। तो वेदों में क्या कहा, भगवान ही आचार्य के रूप में प्रस्तुत हैं। आचार्य मम विजानी आदिति वचनों से तो भगवान ही आचार्य रूप में हैं। इस प्रकार से आचार्य निष्ठा रखते हुए, स्वाचार्योपासन करते हुए आचार्योपदिष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि का वर्णाश्रमोचित व्यवहार करते हुए आंतरिक बाहरी पवित्रता, संयम, सत्य, सदाचरण, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए भगवान का भजन पूजन नित्य करना, ये छठा उपाय है। देखिए पूजन हुआ ना कैसा, तो जो शास्त्र में वेद प्रकाशा और बाकी इधर उधर के व्यावसायिक बुद्धियों को, बाकी इधर उधर के सकाम वृत्तियों को छोड़कर भगवत परायण होकर नित्य पूजन आदि करना। ये नहीं कि ठाकुर जी को, शालग्राम जी को टोकरी में डाले और होटल होटल घुमाने लग गए। ये नहीं कि मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, मैं भगवान की माँ हूँ का कि स्कूल में एडमिशन करा दिए। ये सब केक काटने लग गए, कुत्ते को मोर मुकुट पहना दिए। ये सब प्रपंच ने लाठी खाने वाला ये सब नाटक है। मद्भक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मते ही, सप्तमम साधनम च तत्कथितम मुनिभिः पुरा। सप्तम यहाँ लिखे, यहाँ सातम लिखे होंगे। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सभी प्राणियों में भगवान है, वासुदेव सर्वमिति, ये बात सत्य है। लेकिन उसमें भी जो मेरे भक्त हैं उनमें विशेष करके ज्ञानित आत्मा में मतम की बुद्धि रखनी है। वासुदेव सर्वमिति ये तो दुर्लभ वृत्ति है, लेकिन उसमें भी जो भगवत प्राप्त महात्मा है उनमें विशेष करके भगवत दर्शन करना है, क्योंकि ज्ञानित आत्मा में मतम ये सब। और भगवत भक्तों को भगवत तत्व से भी अधिक मानकर व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो ब्रह्म तो अगोचर है, लेकिन भगवान ही संतों के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसा समझकर संत रूपी भगवान का भी समर्थन करना चाहिए। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देख पर दोषा। नवम सरल सब सो छल ही नाम, भरोस ही हरस नदीना। बाह्यार्थे सुविरागित्वम समाधि सहितम तथा। अष्टमम नवमम तत्व विचारो मम भामिनी। बाहर के समस्त चित्तवृत्तियों से वैराग्य हो जावे
शम नियम इत्यादि का पालन हो जावे, शम दम इत्यादि का, मन इत्यादि पर नियंत्रण हो, तो 8वां स्तर हो गया भक्ति का। और उसके बाद अंत में हर प्रकार से छल का परित्याग करके, न हमसे न हमारे भक्तों से न किसी प्राणी से छल किए करे, और मेरे प्रति संपूर्णतया त्वमेव माता च पिता त्वमेव का पूरा भाव हृदय में कर ले और पूर्ण शरणागत हो जाए, नान्यथा शरणम मम की प्रतीति हो जाए। वो 9वीं भक्ति है, भक्ति का 9वां स्तर है, वो पूर्ण भक्त हो गया, मुक्त हो गया। और इन 9 में से किसी एक की भी सिद्धि किसी को हो जावे तो यह जान लो कि वह मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। स्त्री हो, पुरुष हो, चर अचर कोई हो, इन 9 लक्षणों में से किसी भी एक लक्षण से अगर युक्त हो जावे तो मेरा अत्यंत प्रिय हो जाता है। शबरी, तुम तो 9 प्रकार की भक्ति में अत्यंत निपुण हो, तुम्हारा तो हर प्रकार का साधन सफल है, हर प्रकार का साधन सिद्ध है, तुम्हारी क्या बात करनी। बड़े बड़े योगियों को जो गति दुर्लभ है वो गति आज हम तुमको देने जा रहे हैं। तत्काल तुमको ब्रह्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का बोध हो जावे। जो एवं 9 विधा भक्ति साधनम यस्य कस्य वा स्त्रियो वा पुरुषस्यापि त्रियग योनिगतस्य वा भक्ति समझाते प्रेम लक्षणा शुभ लक्षणे जोगी ब्रेम दुर्लभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा योगिनाम दुर्लभाया ही सुलभा साधुना त्वयि भक्तौ संजात मात्राया मत्तत्वानुभवस्तदा ममानुभव सिद्धस्य मुक्तिस्तत्रैव जन्मनि। भगवान ने इस प्रकार से वरदान दिया सबरी जी को, और फिर कहा कि सीता जी की कोई खोज खबर तुम्हारे पास हो तो बताओ, मैं सीता जी को खोजने के लिए निकला हूँ। भगवान सर्वज्ञ होकर सबरी जी को मोक्ष दे रहे हैं और स्वयं सीता जी की वृत्ति पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं। भजन गुण विशिष्टा भक्ति गौणी प्रेमानुरागवती परामुख्या। ये जो है भक्ति का लक्षण बताते हैं कि बाहर से भजन इत्यादि के गुणों को प्रकाशित करने वाली गौणी भक्ति होती है, और हृदय से प्रेम को बढ़ाने वाली अनुराग मात्र जिसमें हो, बाहर से उसका लक्षण दिखे चाहे न दिखे, हृदय से केवल वो संबंध बन गया तो प्रेमा भक्ति होती है, पराभक्ति होती है। तो भगवान ने देखा दोनों प्रकार की भक्ति इनकी निपुण है, इनका मोक्ष हो जाए। फिर सीता जी का पता पूछा, यदि जानासि मैं ब्रूहि सीता कमल लोचना कुत्रास्ते के नवानीता प्रिया में प्रिय दर्शना। मेरी वो प्रिय दर्शना प्रिया कहाँ है, अगर तुम जानती हो तो बताओ। तो सरबरी जी जानती तो नहीं थे, लेकिन बोले कि भाई जो जान सकता है, जो पता लगा सकता है, उसका पता मैं दे सकती हूँ। पंपा सरहि जाहु रघुराई तह होई सुग्रीव मिताई। कि यहाँ से आप पंपा सरोवर चले जाइए, कुछ ही दूर पर है, वहाँ से आगे बढ़िएगा तो ऋषिमुख पर्वत मिलेगा, वहाँ पर एक वानर राज सुग्रीव रहेगा। वो सुग्रीव आपका बड़ा भक्त है प्रभु, उससे मित्रता कीजिएगा। ततः पुष्करणिम वीरो पंपाम नाम गमिष्यथ कहते हैं। वहाँ क्या होगा, तो सक्षस्य तव सुग्रीव कारक कपि नंदन। वहाँ कपिराज सुग्रीव जो है, वानरों को आनंद देने वाला सुग्रीव मिलेगा, वो आपका बड़ा भक्त है प्रभु। आप तो सब जानते हैं, फिर क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये भी सबरी जी ने कह दिया। सो सब कहि देव रघुबीरा जानत हूँ पूछहु मति धीरा बार बार प्रभु पद सिरुनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सबरी जी ने सब रहस्य बताया जो इनका था, सुग्रीव जी का रहस्य कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे ऋक्षराजा। एक बार गए किसी सरोवर में स्नान किया उन्होंने, नहीं वो देखे सरोवर में अपना प्रतिबिंब, तो अपने परछाई देखकर थोड़े क्रोधित हो गए, पहचान नहीं पाए ये कौन है, तो उसको मारने के लिए झपटे तो सरोवर में कुंड में घुस गए। बाहर निकले तो देखे हम सुंदर स्त्री बन गए। उस स्त्री का स्वरूप देखकर सूर्यदेव मोहित हुए, इंद्रदेव मोहित हुए। सूर्यदेव का जो वीर्य था वो पात हुआ तो उस स्त्री के कंठ पर गिरा, और इंद्रदेव का वीर्य उसके बालों पर गिरा, तो बाली और सुग्रीव का उद्भव हुआ। फिर पुनः वो ऋक्षराजा जो हैं वो उस कुंड में स्नान करके पुनः वापस अपने वानर रूप में होते हैं, वही वानर राज ऋक्षराजा हुए। उन्हीं के पुत्र बाली उत्तराधिकारी थे। बाद में सुग्रीव जो हैं वो गलतफहमी के कारण उन्होंने सुग्रीव जी की पत्नी तारा, जो दधिमुख की पुत्री थी, दधिमुख की पुत्री थी रूमा, तो रूमा से विवाह किया था सुग्रीव जी ने, और रूमा को बलपूर्वक अपने पास कब्जा करके रख लिया था बाली ने, और सुग्रीव को मारने के लिए दौड़े थे। तो मतंग मुनि का शाप था बाली को दुंदुभी राक्षस वाले विषय में कि तुम ऋषिमुख पर्वत के अगल बगल दिख जाओगे तो तुम मर जाओगे। तो ऋषिमुख पर्वत वो आता नहीं था, और सुग्रीव जी केवल वहीं अपने पूरे जीवन
के रक्षण के लिए रहते थे, तो सुग्रीव जी वहीं मिलेंगे, ऐसा सब कुछ बता दिया संक्षेप में। कही कथा सकल बिलो के हरे मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। भक्तिर्मुक्ति विधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हे लोकाः, कामदुघाङ्घ्रि पद्मयुगलं सेवध्वमत्युत्सुकाः। नाना ज्ञान विशेष मंत्र विततिं त्यक्त्वा सुदूरे भृशं, रामं श्यामतनुं स्मरारे हृदये भान्तं भजध्वं बुधाः। भगवान की जो भक्ति है वही मुक्ति प्रदान करने वाली है। मुक्ति सुलभा, ऐसे कुछ भाव याद आ रहा था। नहीं, भक्ति रहित व्यक्ति के लिए तस्य मुक्तिस्तु दुर्लभा, ऐसे था। भक्ति रहित व्यक्ति के लिए मुक्ति दुर्लभ है, और जो उसके पास भक्ति है सुलभा तस्य सा मुक्ति है। ऐसे कुछ भाव याद आ रहा। कहीं का कुछ नीति वाक्य था कि जो हृदय में भक्ति को धारण करे उसके लिए भक्ति सुलभ है, और जो भक्ति रहित है उसके लिए तस्य मुक्तिस्तु दुर्लभा, ऐसे कुछ भाव याद आ रहा है। या मुक्तिस्तु सुदुर्लभा, ऐसा कुछ होगा, लेकिन भाव यही है कि भक्ति के माध्यम से मुक्ति सुलभ हो जाती है, और भक्ति रहित व्यक्ति के लिए मुक्ति बड़ी दुर्लभ हो जाती है। इति रामं समामंत्र्य प्रविवेश हुताशनम, राम प्रसादात् शबरी मोक्षम प्रापाति दुर्लभम। जो अत्यंत दुर्लभ मुक्ति है, मोक्ष है, शबरी जी जो है उसको अत्यंत सरलता से भक्ति के बल के कारण प्राप्त कर गई। तो भगवान उसको सारी बात बता के योग आग्नि में अपने शरीर को भस्म करके शबरी जी दिव्य धाम में चली गई। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। जाति ही न अघ जनम मही, मुक्त कीन्ह असनारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारे। किम दुर्लभम जगन्नाथे श्री रामे भक्तवत्सले। अध्यात्म रामायण में कहते हैं ना, प्रसन्ने धम जन्मापि शबरी मुक्ति मापसा। चले राम त्यागा वन सोबु, अतुलित बल नर के हरिदोबु। ततो वामं तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य च तत्क्षणं, धन्यो वन्य शरणयां तामरणयानिं स्मगाहते। भगवान जो है जंगल के बाएं भाग का परित्याग करके दाहिनी ओर आगे बढ़े हैं। विरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। सौमित प्रेदावह निस्तरु शिखिरगतोर्वार्त निर्झरवार्यता निर्झरोघैः, का वार्तादावहनेरयमुदय गिरेरुज्जिहीते हिमांशुः। धत्ते धूमं हिमांशुः कथय कथमयं, नैव धूमो धरायाश्छायेयं। संगता भूदयि धरणि सुते, कुत्र कान्ते शिशीते। शबरी जी का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े हैं। कहते हैं लक्ष्मण, ये जो वृक्षों की शाखाओं में आग लग गई है, उसको तुम बुझा क्यों नहीं देते झरनों के पानी से। तो और ये जो चंद्रमा उदित हो रहा है उदयाचल पर्वत की ओर से, वो आज धुआं धुआं जैसा क्यों दिख रहा है। तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु वो धुआं नहीं है, वो पृथ्वी की छाया जैसा वहाँ पड़ रहा है, इसीलिए लग रहा है। पृथ्वी, अरे पृथ्वी की पुत्री सीता है ना, कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता। तो कुछ भी हो, भगवती सीता जी का ही स्मरण श्री रामचंद्र जी करते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को वन की शोभा दिखाते हुए आगे बढ़े हैं। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हैं निंदा। ऐसा भगवान कहते हैं कि लगता है कि सारे खग मृग वृंद सब हमारी निंदा कर रहे हैं। क्यों निंदा कर रहे हैं? क्योंकि ये स्त्री के साथ हैं और हम स्त्री से रहित हैं।
तो स्त्री के साथ होकर ये सब हमें लज्जित कर रहे हैं कि देखो हम सब अपनी स्त्री की कैसी सुंदर रक्षा करते हैं और तुम कैसे हो जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए, तुम्हारी स्त्री का हरण हो गया। इस पर एक सुंदर भाव है, को हम ब्रोहि सखे स्वयं स भगवान आर्यः सको राघव केयूयं बत नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मण कांतारं किमिहास्महे बत सखे दिव्या गतिर्मृग्यते का देवी जनकाधिराजतनया हा जानकी क्वासिहा। राम जी कहते हैं, राम जी बेहोश हो गए सीता जी के विरह में। लक्ष्मण जी पंखा जैसा वो पत्ते जो चार जोड़ के और पंखा जल रहे हैं, वलकल से हवा कर रहे हैं, भगवान के नेत्र खुले। भगवान बोले, को हम, मैं कौन हूँ? भगवान पूछे, कौन हूँ मैं? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप भगवान हैं, स्वयं से भगवान आर्य, आप आर्य पुरुष हैं, भगवान हैं। बोले, भगवान? कौन भगवान? बोले, वही भगवान रघुकुल नंदन राम आप हैं, रघुवंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम भगवान आप हैं। बोले, अच्छा अच्छा, मैं राम हूँ, राघव हूँ। हाँ, तुम कौन हो भाई? लक्ष्मण जी रोने लगे, बोले, प्रभु आप हमको नहीं पहचान रहे, मैं आपका भाई हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ। अच्छा लक्ष्मण? हाँ प्रभु। तो ये जंगल में क्या कर रहे हैं लक्ष्मण हम लोग? भगवान को लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम लोग जंगल में देवी जी की खोज कर रहे हैं भैया, देवी की खोज कर रहे हैं। काम तारे किमिहास्महे बत सखे, हे सखे, हे मित्र, तुम कहते हो कि तुम लक्ष्मण हो, तुम कहते हो मैं राम हूं। राम तो राजा के पुत्र थे ना, दशरथ के पुत्र राम तो महल में होने चाहिए, इस जंगल में हम क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, दिव्या गतिर्मृग्यते, हे भैया हम लोग देवी जी की खोज कर रहे हैं। देवी की खोज कर रहे, कौन सी देवी की खोज कर रहे हैं लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बहुत उदास हो गए कि क्या हाल हो गई है भगवान की। लक्ष्मण जी कहते हैं, का देवी जनकाधिराज तनया, कौन सी देवी? अरे जनक जी की पुत्री वो देवी, तो जनक की पुत्री जानकी। तो लक्ष्मण जी बोले, हाँ, हे सीते, हे जानकी। कहते हैं श्री राम जी फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। मैं कौन हूँ ऐसा पूछा था भगवान ने। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप भगवान हैं। बोले, कौन भगवान? बोले, रघुकुल शिरोमणि राम। बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं लक्ष्मण हूँ। बोले, फिर जंगल में क्या कर रहे हैं? बोले, सीता जी की खोज कर रहे हैं। बोले, सीता देवी जी की खोज कर रहे हैं। बोले, कौन सी देवी? बोले, जनक जी की पुत्री। बोले, जानकी। बोले, हाँ। बोले, हे सीते, कहाँ हो तुम? राम जी फिर बेहोश हो जाते हैं। को हम ब्रोहि सखे स्वयं स भगवान आर्यः सको राघवः केयूयं बत नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः कांतारे किमिहास्महे बत सखे दिव्या गतिर्मृग्यते का देवी जनकाधिराजतनया हा जानकी क्वासिहा। भगवान कहते हैं, स्त्री को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, संकट आ जाता है। देखो इन हाथिनियों को हाथी घेर कर रखे हुए हैं, हिरणियों को हिरण घेरे हुए हैं। ये हमारे हाथ के धनुष बाण को देखकर ये हिरण भागते हैं, तो हिरणी उनको कहती है कि तुमको नहीं मारेंगे। ये हिरणों का शिकार करने वाले नहीं, और अगर करने वाले भी हों तो ये तो सोने का हिरण खोजने निकले हैं, ये तुम्हें नहीं मारेंगे। राखिय नारे जदपि उर माही जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। युवती, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं होते। इसलिए लक्ष्मण, हमारे हृदय में भले सीता को हमने वश में किया हुआ है, लेकिन सीता के वश में आज हम हैं। यह वसंत, यह कामदेव, सब देखो ये सब सीता के बिना मुझे डरा रहे हैं, मुझे भय उत्पन्न करा रहे हैं। ये नहीं कि आज हमने शास्त्र पढ़ लिया तो वो शास्त्र हमारे वश में हो गया, शास्त्र को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने राजा की सेवा कर दी तो राजा जीवन भर के लिए हम पर प्रसन्न हो गया, राजा की बार बार सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार स्त्री की बारंबार रक्षा करनी चाहिए, केवल संकल्प में रक्षिता मया ऐसा कह देने से नहीं, बार बार रक्षा करनी चाहिए। शास्त्रम सुचिंतितमथो परिचिंतनीयम आराधितोऽपि नृपतिः परिशंकनीयः या परिसेवनीयः क्रोडे कृतापि युवती परिरक्षणीया शास्त्रे नृपे च युवतौ च कुतो वसेत्वम् अयं वसन्तः सौमित्रे नाना विहगनादितः
सीतया विप्रहीनस्य शोक संदीपनोम। बहुत से पशु पक्षी, हिरण, भौरे, कोयल इत्यादि से सुशोभित पुष्पित पल्लवित ये वन आज मुझे आनंदित नहीं कर रहा लक्ष्मण, ये तो मुझे विरह दे रहा है। भगवान ये लीला कर क्यों रहे हैं? कौशिक रामायण के अनुसार ऋषि महर्षियों ने भगवान के गृहस्थ धर्म को देखकर विवाह का विचार करना प्रारंभ कर दिया था। भगवान सीता विरह में रोते हुए ऋषियों को दिखा रहे हैं कि देखो मत विवाह करना, बड़ी समस्या होती है। ऋषियों के मन में जो वैराग्य दीक्षा का भाव था, वो वैराग्य दीक्षा से पथभ्रष्ट होकर ये पतित न हो जाए, इस पातित्य संकया भगवान जो हैं ये विरह लीला दिखा रहे हैं। ध्वनीनामुद्धमैरेभि मधूनामुद्धमैर्भृशम् आजिघ्रैः पुष्पकं धानां पतगैर्ग्लपिता वयं। देख गए भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, डेरा कीन्हे मनहु मन कटक न भटक ही जात। और इससे पहले क्या कहे? बिरह बिकल बलहीन मोहि जाने से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बग में। मुझे विरह से व्याकुल देखकर, बलहीन समझ के, अकेला जानकर कामदेव ने ये वन, पशु, पक्षी, भौरा इत्यादि के साथ मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। और लक्ष्मण जब वो मुझ पर आक्रमण करने आया तो उसने देखा कि मेरा भाई मेरे साथ है, तो उसको समझ में आ गया कि अकेला नहीं है ये राम, इस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, ये भ्राता के साथ युक्त है। तब उसने मुझ पर आक्रमण नहीं किया।